नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि पे मैनेजर पर जो मार्च महीने का सैलरी बिल है सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस होने से पहले आपको सभी कर्मचारियों के एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके जो इनकम टैक्स और एसआई की कटौती से संबंधित डिडक्शन है और भी अन्य जो महत्वपूर्ण डिडक्शन है वो आपको अपडेट कर लेनी है। इसी के बारे में कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मार्च माह का सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस होने से पहले सबसे पहले आप बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे और यहाँ पे सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पे आप एम्प्लॉय पे डिटेल में आएंगे और यहाँ पे डीडीओ के मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करके यहाँ पे आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में सभी कर्मचारियों की जो इनकम टैक्स की डिडक्शन है वो एडिट और अपडेट करनी है। आपको इनकम टैक्स की जो डिडक्शन है एडिट और अपडेट इसलिए करनी है क्योंकि फरवरी माह में बहुत से साथियों के आपने इनकम टैक्स बढ़ा के काटा होगा और कुछ साथियों के आपने डिलीट भी कर दिया होगा। तो आपको इनकम टैक्स की कटौती है वो एडिट करनी है। इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ से महीना सेलेक्ट करेंगे मार्च, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 2022 और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे जिस ग्रुप में आप कर्मचारी के जो एम्प्लॉय पे डिडक्शन में इनकम टैक्स की कटौती है बढ़ा के या कम कराने हैं वो आप यहाँ से कर्मचारी के नेम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कर्मचारी के नेम पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे आपने जो फरवरी माह में कर्मचारी के इनकम टैक्स की कटौती एडिट की हुई होगी। अब आपको यहाँ पे मार्च महीने में फिर से एडिट करनी है, यानी कि उस कर्मचारी के जो कितना इनकम टैक्स बन रहा है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग गणना करके यहाँ पे हर महीने में आपको इनकम टैक्स काटना है। तो यहाँ से आप इनकम टैक्स एडिट कर देंगे। इनकम टैक्स एडिट करने के लिए यहाँ पे आपको इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे और जितना भी आपको इनकम टैक्स की कटौती करनी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप इनकम टैक्स की कटौती सभी कर्मचारियों के अपडेट कर लेंगे। इसके बाद इनकम टैक्स की कटौती के बाद जो दूसरा आपका डिडक्शन है वो है एसआई से रिलेटेड डिडक्शन, यानी कि मार्च महीने में जो एसआई की कटौती होती है वो हर कर्मचारियों के मार्च महीने में अगर कोई कर्मचारी जो स्लेब है स्लेब के अकॉर्डिंग बढ़ा के कटौती करवा रहा है तो उस कर्मचारी को अपनी एसएसओ आईडी में जो एसआईपीएफ का न्यू पोर्टल है उससे आपको अधिघोषणा पत्र भरना होगा एसआई की कटौती का। एसआई की कटौती का अधिघोषणा पत्र एसएसओ आईडी से बनने के बाद जो आपका अधिघोषणा पत्र है वो डीडीओ को जमा करवाना होगा। उसके बाद डीडीओ आपके अधिघोषणा पत्र के अनुसार यहाँ पे एसआई की कटौती कम और ज्यादा कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई कर्मचारी पहली बार एसआई की कटौती करवा रहा है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एड डिडक्शन में जाके यहाँ से एसआई की कटौती ऐड कर लेंगे। यहाँ से आप डिडक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, एसआईपी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसका कोड है 217 और यहाँ से आप अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अमाउंट डाल के आप इसे सबमिट कर देंगे। ये तो उन कर्मचारियों के लिए है जो पहली बार यानी कि उनका प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद पहली बार वो एसआई की कटौती करवा रहे हैं। अधिघोषणा बनने के बाद यहाँ से आप ऐड कर देंगे। अब आपको ध्यान देना है कि ऐसे कर्मचारी जो एसआई की कटौती बढ़वा रहे हैं यानी कि एसआई की कटौती बढ़ा के कटवा रहे हैं मार्च महीने में, उनके लिए आपको देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं ये कर्मचारी है इसके 5000 कटौती एसआई की हो रही है हर महीने, लेकिन ये अगर एसआई की कटौती बढ़ा के 7000 करवाना चाहिए तो इसके लिए आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप स्लेब मिलेगा, लेकिन स्लेब से यहाँ पे आप कटौती ऐड नहीं कर पाएंगे। इस तरह का मैसेज आएगा स्लेब डज नॉट एग्जिट, तो यहाँ पे आप कटौती ऐड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि एसआई की कटौती ऐड करने के लिए बढ़ा के ऐड करने के लिए आपको क्या करना है वो आप करेंगे बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैक डिडक्शन, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा कि अगर आप एम्प्लॉय पे डिटेल में एसआई की कटौती ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ब्लैक डिडक्शन में जाके किस तरह कटौती ऐड करें वो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें बता दी है, एक तो इनकम टैक्स की कटौती से रिलेटेड, एक एसआई की कटौती से रिलेटेड। इसके अलावा जो अन्य कोई डिडक्शन है वो आप यहाँ पे अपने लेवल पे अपडेट कर सकते हैं अगर किसी कर्मचारी की आपको अपडेट करनी है। तो दोस्तों यही दो महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे नंबर का पॉइंट जो है आपको बजट चेक करना है, क्योंकि सभी कर्मचारियों के जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। तो आपका जो बजट अलॉट होगा वो बजट अलॉट होगा आपके 30-31 मार्च को, या हो सकता है 1 अप्रैल को भी आपको बजट अलॉट कर दिया जाए।
तो आपका सैलरी बिल सिस्टम पे प्रोसेस होने के बाद आपको IFMS की वेबसाइट पे जाके बजट चेक करना है कि आपके बजट आया है या नहीं आया। यानी कि जो नया वित्त वर्ष चल रहा है वो चलेगा 1 अप्रैल से, तो आपका जो बजट अलॉट होगा वो 1 अप्रैल के आसपास होगा। वो आपको चेक करना है कि आपका बजट SF में है, स्टेट फंड में है या CA सेंट्रल फंड में है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपका बिल प्रोसेस हो जाता है तो आप बिल प्रोसेसिंग सैलरी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाके आपको वो बजट है SF और CA में स्प्लिट कर देना है। आपको ध्यान देना है कि जो वित्त वर्ष का ये अंतिम माह चल रहा है, नया वित्त वर्ष प्रारंभ होगा 1 अप्रैल से, तो आपका बजट अलॉट होगा 1 अप्रैल के आसपास। यानी कि आपका इस महीने का बिल है वो थोड़ा लेट प्रोसेस हो सकता है या हो सकता है कि आपका लेट पास हो। तो इसके लिए आपको बजट चेक करना है। बिल प्रोसेस होने के बाद बजट जिस हेड में है SF और CA में, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे। तो आपको बजट वाली विशेष बात ध्यान से रखनी है, क्योंकि आपका बजट है वो आएगा उसके बाद ही आपका बजट, आपका सैलरी बिल है प्रोसेस होने के बाद आपको स्प्लिट करना है, नहीं तो आपका बिल हो सकता है ऑब्जेक्शन में आ जाए। तो दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि मार्च महीने का सैलरी बिल पे मैनेजर पे प्रोसेस होने के बाद आपको क्या करना है और प्रोसेस होने से पहले आपको क्या करना है। तो यही अपडेट थी आज के इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।